वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर सुहेल मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बात की थी कि उनके कोई भाई हैं जिनको 20 साल से वो है हेपेटाइटिस है और उनके पाँव जो हैं वो सूजे हुए हैं। सर उसका जवाब दे दें। मैंने बात की थी ना कि जिसको लिवर का प्रॉब्लम होता है या हेपेटाइटिस का होता है, हेपेटाइटिस बी सी का होता है, वो भी मेरी वाली बात साथ निकली कि ये पेशेंट 20-20 साल जो बीमार रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता, बीमारी अंदर ही अंदर आपको खा रही होती है। बीमारियां ऐसी होती है, हार्ट का मसला फौरी पता चल गया, किडनी में पत्थर आ गया फौरी पता चल गया, पित्ते में पत्थर आ गया फौरी पता चल गया, जब बॉडी में कोई नेगेटिविटी आई फौरी पता चल जाता है। ये बड़ी पुरसरार और अजीब सी बीमारी, आप 20-20 साल से बीमार चले जा रहे हैं और डंग टपा हो रहा है, कोई मैदे का सिरप ले लिया, गैस का सिरप ले लिया, कॉन्स्टिपेशन का सिरप चलते जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप लिवर का खराब, जो मैंने पीछे बात की, मेरे पास एक खातून आती थी मेरी बेटियों की तरह, उसकी जब टांगें फूल गई थी, जब हमने उसको ये फार्मूला उस पर लगाया तो अल्लाह ने उसको सेहत दी। इसी तरह जब खून फ्रेश नहीं बनता, जब ताज़ा खून नहीं बनता तो जान कैसे आएगी? कमज़ोरी तो ऑटोमेटिक है। अगर मेरे इस भाई को, जिन्होंने सोहेल साहब ने बताया कि उनको प्रॉब्लम आ गई, उनकी टांगों में कमज़ोरी जान आ गई है, वो मैं फार्मूले में मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं आप बहुत सारे फार्मूले बता देते हैं, भाई आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारा प्रॉब्लम दुबई यूरोप में अमेरिका में दिखाया जाता है, वहाँ पर शायद जगरीन ना मिलती हो, यहाँ पे शायद कद्दू ना मिलती हो, तो मैंने कहता आप होम्योपैथी दवाई ले लें, होम्योपैथी और चीज़ ले लें, जो चीज़ आपको अवेलेबल है। ये जो इन्होंने भाई बताया, इसको सिंपल ही करना चाहिए कि चैलिडोनियम और कार्डोस मारियाना से उनको दें होम्योपैथी दवाई, 15-15 कतरे सुबह शाम दें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तस्मीया मैंने आज आपने बताई, जितने भी जिगर वाले पेशेंट हैं, उनको चाहिए सूरह हदीद की पहली आयत, सूरह हदीद की पहली आयत पानी पे 101 बार दम करके पिएँ तो हेपेटाइटिस ए बी सी, अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया, हेपेटाइटिस बी सी बड़ी खतरनाक बीमारियाँ हैं। अब एक का इंजेक्शन निकला है, लोग ठीक है, तो बड़ी बंदे खाए हैं, वो सारे क्या करें कि वो जो सूरह हदीद की पहली आयत है पानी पे 101 बार दम करके पी लें रोज़ाना, या फिर हरके कासनी हरके मकूल लें, उस पर सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें, 2 चमचे उसके 2 चमचे सुबह शाम लें, 2 काम हो गया। तीसरा मैंने चैलिडोनियम में बता दिया, जगरीन भी बता दिया, हरके कासनी भी बता, हरके मकू भी बता दिया है। जो आपको सूट करता है उसको आप जब इस्तेमाल करेंगे, 7 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम 300 बार, और सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार जो भी पढ़ता है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। वेजिटेरियन हो जाए, सब्ज़ी खोर हो जाए, पानी ज़्यादा पिए, साफ़ पानी पिए, इंशाल्लाह लिवर भी ठीक रहता है और आपका मैदा डाइजेशन भी ठीक रहता है। सर मेरा एक सवाल है कि एलोपैथी और होम्योपैथिक ये दोनों मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। एलोपैथी पे जो लोग चलते हैं उनको फक्के मारने पड़ते हैं दवाइयों के, जैसे अगर खून पतला करना उसके लिए लोप्रीन वगैरह यूज़ कर ली, डिस्प्रीन यूज़ कर ली, अपना फौरी इलाज वो लोग ढूंढते हैं कि हम एलोपैथी के साथ ठीक है, जो कि हर्बल पे उनको ये डाउट होता है कि उसका रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, कितना ही अरसा लग जाता है। लेकिन बेटा अच्छा आपने सवाल किया, जो लिवर है ना, लिवर है, हेपेटाइटिस ए बी सी है, लिवर है, डाइजेशन, इसमें एलोपैथी फेल है, यहाँ पे हर्बल और होम्योपैथी पास है। रिजल्ट देता हूँ ना, आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं, उसको समझ नहीं आती लिवर का प्रॉब्लम क्या है। लिवर जो एलोपैथिक डॉक्टर है, हालांकि मैं इस पे खिलाफ नहीं, उनके मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, खुद MBBS डॉक्टर रहते हैं, मुझे पसंद थे कि मैं करूँ और लोगों की हम खिदमत करें, मेरे 3 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं। लेकिन जो मैं लिवर मैदा जो है ना, यहाँ पे अभी एलोपैथी उस अरूज पे उस तरकीब नहीं पहुँची, इस काल कर सके। हर्बल हमारे दवाखाने हिकमत, हमारे जो यूनानी तिब वो अरसा दराज से जाली नूस ले लें, इब्न सीना, सारे जो कीमबाद में है, अजमल दवाखाना, हम जर्द वाले, ये सारे, ये इन्होंने मैदे को पकड़ा है। मेरे ताया जी थे, मेरे मामू थे, मेरे नाना जी थे, वो कहते थे जितना जिगर ठीक हो बंदा ठीक है। वो आती हर बंदे को क्यों देते थे मोशन वाली दवाई, किसके जिस्म से खार सब गंदे बंदे निकल जाएं। हर जो एलोपैथिक वाली है वो तो जहर देती है, उनके पास इसका इलाज ही कोई नहीं, मैं मानता हूँ। अब वो जो इंजेक्शन आ गए हैं वो ठीक, वो उसको मार देते हैं। लेकिन वैसे जो हर्बल में, होम्योपैथी में और वेजिटेबल सब्जियों में इलाज है वो बेस्ट है। अगर आप एलोपैथी जाते हैं उनको समझ ही नहीं आती, वो टीके लगा के गोलियाँ खिला के आपको एक दवाई ठीक करते 10 और बीमारियाँ डाल देते हैं। इस जिगर के हवाले से जो मैंने टोटके बताए, अगली अपनी लाइफ में नॉर्मल बंदे जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इसके असरात भी ज़्यादा होंगे और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, तारिक हुसैन है पिंडी भटिया से। हेलो, अमीर खान में आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। सर इसके अलावा जो हमारा जिगर काम नहीं करता, हम रात को अक्सर लोगों की आदत होती है कि लेट नाइट फूड उनको क्रेविंग होती है, रात को 2-2:30 बजे खाना खा के तो वो सो जाते हैं डायरेक्ट, उनके लिए कितना खतरनाक? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारा जो लिवर है ना, अल्लाह के सिस्टम जब मैं देखता हूँ, इंसानी मशीन जो है ये बड़ी पुरस्कार मशीन है, बड़ी नाइस मशीन है, बड़ी डिसेंट और खूबसूरत मशीन है। इसके सारे सिस्टम, इसकी सारी अदाएँ, इसकी सारी जब रिएक्शन देखते हैं मजा आ जाता है। हमारा लिवर जो रात 1 और 4 के दरमियान दोबारा अपने आप को रिहैब करता है।
ओके। हमारा लीवर जो है उस वक्त अगर आपने खाना फ्रेश खाया हुआ तो उसका प्रोसेस खराब होता है। आपने खाना अर्ली खा लिया, हजम हो गया, हजम होने के बाद 2-3 बजे रात को अपने आप को रीशफल करता है, जैसे मशीन अपने को दोबारा सेट नहीं करती। और उस वक्त अगर आपके अंदर अगर आपका लीवर ख़राब है तो उस वक्त जब रीशफल कर रहा है तो आपको पेट पे हल्की हल्की ना एलर्जी के दाने बन जाएंगे, अंदर से वो काम कर रहा है लेकिन फासद मादे भी जिस्म में वो तंग करता है। लिहाजा हमें खाने के ये जेहन में रखें, जो लोग सोने से 2 घंटे पहले खाना खाते हैं उनका लीवर रिहेबल कर जाता है। जो लोग 11 बजे 10 बजे खा के सोते हैं उनका लीवर फिर काम नहीं करता, वो और ख़राब होता है। लीवर को चाहिए कि आपने खाना खाया, हजम हो गया, अब मैं अपने आप को रीशफल करूँ, रीसेट करूँ। जैसे हमारे मोबाइल ख़राब होते हैं ना, हम बंद करके ऑन करते हो दोबारा फिर काम करना शुरू कर देता है। लीवर रात 2-3-4 बजे अपने आप को रीसेट करता है, रीसेट करता है। लेकिन शर्त यह कि उस वक्त आपका खाना हजम हो चुका हो। अगर आपने खाना ही 2 बजे खाया, 1 बजे खाया तो उसको पता नहीं मिलता, आपका लीवर ऐसा ऐसा खराबी की तरफ जाता है। आपको चाहिए खाना आप सोने से कम अज़ कम 2 बल्कि मैं तो 3 घंटे कहता हूँ, जब आप सोएं तो आपका खाना हजम हो चुका हो। ये खाते खाते सो जाना बीमारी और उसके बाद का रिफ्लेक्टर आता है, सांस की नाली में चला जाता है और उसको बड़ी हादसात हो सकते हैं। खाना जल्दी खाना ताकि जब हमारा लिवर रात को रीसेट हो, अपने आप को दोबारा बहाल करे, उस वक्त वो अपने प्रोसेस पे ध्यान सके। अगर खुराक पड़ी हुई है तो फिर उसका वो प्रोसेस ख़राब होता है और आपका लिवर मज़ीद ख़राबी की तरफ जाता है। ठीक है सर, तारिक हुसैन साहब ने हमें वापस ज्वाइन की है पिंडी भटिया से। सर आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मैं तारिक बोल रहा हूँ पीडी से। मिसाल का ये है, एक तो मेरा पेट अक्सर खराब रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी मतलब जो है ना खराब रहता है और गैस होती है ना। दूसरा मेरे टांगों का मसला बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाऊँ तो गिर जाता हूँ। मैं सीधे रास्ते में थोड़ा बहुत चल सकता हूँ लेकिन वैसे चढ़ाई में चढ़ना मेरे लिए मसला बन गया, घोड़े दर्द कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है मेरा भाई है, मुझे उसकी आवाज़ से समझ आ गई, उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई। ये पुराना कम अज़ कम 20-25 साल पुराना ये लिवर का पेशेंट है। इसके लिवर हमारे प्रॉब्लम क्या आती है, आम इंसानों को, आम आवाम को, आम मेरे बहन भाई बेटे बेटियों को पता ही नहीं चलता कि अपनी हेल्थ क्या चीज़ है। वो सारी ज़िंदगी ऐसी चीज़ें खाती रहती है जो उनको सूट नहीं करती। अभी अगर किसी का लिवर कमज़ोर हो गया, ख़राब हो गया है, अवेयर होकर जानकारी के बाद अपनी ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं कि लिवर मज़ीद ख़राब ना हो। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपका लिवर फैटी हो गया है, आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो ठीक कैसे होगा। कुछ अरसा सब्जियां, वेजिटेबल, सूटेबल चीज़ें, मूली है, गन्ने का रस है, जो दवाएं जब लेते हैं तो उसकी ऐसा ऐसा बहाल होना शुरू होता है। हम पता है करते हैं लिवर हो गया फैटी, लिवर हो गया ख़राब, उसको हमें अवेयरनेस नहीं है, हम उसको बहाली का मौका दिए बगैर लगे वो और ख़राब हो रहा है और ख़राब हो रहा, ख़राब हो रहा। ये जो मेरा भाई ने फ़ोन किया कि उसकी टांगों में जान है, उसका लिवर काम नहीं, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसे चाहिए चैलिडोनियम क्यू, कार्डोस मारियानस क्यू, दोनों दवाइयाँ ले, मसूद कंपनी की ले ले, वो सस्ती होती हैं। 10 कतरे उसके 10 कतरे से सुबह शाम ले, और साथ वो अर्के कासनी, अर्के मकू 2 चमचे सुबह शाम ले, और पानी पे सूरह दीद की पहली आयत 101 बार दम करके पिए। 100 बड़ा 100 हफ्ते के अंदर उसको ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, हमने वो निशानियाँ, वो अलामत, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। जिसके अंदर ये अलामत निशानियाँ फौरी तौर पे अपना डायग्नोज करें, डायग्नोज करने के बाद टेस्ट करें, और जो LFT के टेस्ट आजकल लाइव टेस्ट कराने के बाद पता करा लें आपको कौन सी बीमारी है। अब फिर जब हमने हर्बल चीज़ें बताई हैं, पहले दिन आपको फ़र्क पड़ेगा, दवाइयाँ खाएँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। दूसरे हमारे पास साथ कॉलर मौजूद है, फसी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? जी मेरा सर से सवाल है कि हेपेटाइटिस बी और सी में क्या फ़र्क है? क्या हेपेटाइटिस बी हामला ख़वातीन से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है? मेरा दूसरा सवाल ये है कि फैटी लीवर की कौन सी इकसाम है और फैटी लीवर के लिए कौन सी अद्वियात या तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ मौसर हैं? ठीक है, इसमें ठीक है। वो जो इस वायरस बात कहा था, जो हेपेटाइटिस ए उसमें पीला होता है, बी सी में वायरस फला, ये मुख्तलिफ वायरस है जो लिवर को जाकर डैमेज करते हैं, तंग करते हैं, और उसके बाद लिवर उसके एंजाइम रुकते हैं, वो फैटी होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह कि दवाइयाँ पहले बहुत सारी शेयर कर चुके हैं कि जो चाहे हेपेटाइटिस ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे जेड है, हर वो चीज़, हर वो वायरस, हर वो जरासूमा जो लिवर को जाके डैमेज करता है और लिवर के नॉर्मल फंक्शन को डिसफंक्शन की तरफ ले जाता है। एक लिवर का काम है खून बनाना, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, खुराक को हजम करके उससे अर्क निकालना। जब वो ख़राब होगा तो इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। उसमें फिर मुख्तलिफ शक्लें इसके हेपेटाइटिस ए, बी, टी, सी, बी, सी की तरफ हम जाते हैं। दवाइयाँ मैंने बता दी, चैलिडोनियम में खा सकते हैं, कार्डोस मारियानस होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, अर्का आपको अर्के कासनी, अर्के मकू आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि हर दवाखाना अक्सीर जिगर के नाम से गोलियाँ बनाता है, वो आप ले सकते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हर दवाखाना हुब्बे कबद नशादरी ये ले सकते हैं। फिर जगरीन तो मैंने कहता हूँ क्या बात, हर बंदे को लेनी चाहिए। हम दर्द वाले बनाते हैं जगरीन, 1 पुड़ी सुबह, 1 पुड़ी शाम खाने के बाद लें। ये वो सारी अद्वियात हैं, नॉर्मल बंदे भी इस्तेमाल करें। जो बंदा कहता है मेरी कमज़ोरी हो गई है, और ये शुगर ब्लड प्रेशर किससे होती है? लिवर की खराबी से।
अगर आप अपने लिवर को ठीक रखते हैं, इसका ध्यान, जैसे दांतों का ख्याल रखते हैं, जैसे ज़ारी सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का, अपनी शेप का, अपने कपड़ों का, अपनी स्किन का, और सीरम लोशन फलां 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 चले हुए हैं। भाई खूबसूरती अंदर से है, बीमारियां अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आनी। अगर आप अपने लिवर को ठीक रखते हैं तो आपका जिस्म भी ठीक रहता है, अंदरूनी खूबसूरती के साथ डाइजेशन ठीक, खून साफ, चेहरे पे आपकी खूबसूरती, तो फिर आपकी बाहर की लाइफ भी ठीक रहती है और आपके अंदर एनर्जी भी आती है। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ नईम अब्बासी मौजूद है बनीगाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। साइमा अब्बासी बनीगाला से। ओके साइमा, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने जिगर के बारे में पूछना है कि मेन अलामात क्या होती हैं जब जिगर की खराबी की। दूसरा ये है कि अगर मुझे बाज़ औक़ात पसीने, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है, एकदम से ठंड में भी मतलब गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो सब लोग कहते हैं कि ये जिगर का प्रॉब्लम है। और मुझे सर ने एक मेडिसिन बताई थी प्रोग्राम में ही, सतावर और अश्वगंधा, वो मैदे के लिए, मतलब उन्होंने बाकी अंदरूनी खूबसूरती के लिए और थकावट के लिए और इस चीज के लिए बताई थी। ठीक है, मैं वो भी अब खा रही हूँ। तो क्या जो अभी मेडिसिन, वो अगर इसके लिए, जिगर के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, वो अगर मैं खाती हूँ तो क्या ये दोनों चीजें मैं इकट्ठी खा सकती हूँ? ठीक है। यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर आपका लिवर खराब है ना, तो आप जितने मर्जी टॉनिक, जितने मर्जी टीके, जितनी मर्जी गोलियां, जितने मर्जी मकवी, मक्खन, घी, दूध, गोश्त खाएं, कोई असर नहीं। भाई जिसने खून बनाना है, जिसने इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, जिसने मेटाबोलाइज करके आपके खून को शामिल करना उसमें एनर्जी में, जब वो मशीन ही काम नहीं कर रही तो आप उसके अंदर आप जो मर्जी डाली जाए, आप समझ गए ना। तो इसका मतलब है, आप जो अश्वगंधा और शतावर मैंने अपनी बेटी को बताई थी वो इंतहाई इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपका लिवर ख़राब है तो बाकी चीज़ें भी काम नहीं करती। पसीने आने की और भी रीज़न हो सकती है, बाज़ का डिप्रेशन में एंग्जाइटी भी होता है, खुदा न करे बाज़ का हार्ट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पसीने जिनको ऐसे आते हैं तो उनको लिवर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसका आसान टेस्ट है, ये कौन सी महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जिगरीन आपको तरीका इसमें बता दिया, मैंने इसको अर्किक एसिड अर्किक को बता दिया, मैंने चेलिडोनियम बता दिया, मैंने कार्डोस बारियानस बता दिए। ये हमारी सारी वो दवाएँ जो आपको सूट करती है, जो आपके लिए आसानी है, मैंने बता दिया। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है, जिसके पाँव जलते हैं उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है, जिसका खून नहीं बनता उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है, कुछ भी नहीं। तो जो मैं बताया ना, जिगरीन और हमारी चेलिडोनियम और कार्डोस बारियानस है, वो हमारी मुजरब इफेक्टिव तरीन दवाइयाँ। ये हर बंदा ले, अगर मेरी बेटी जिगरीन लेनी शुरू कर दे तो दूसरे दिन ही उसको पसीने आने बंद हो जाएंगे, खुराक हजम होगी, जिसमें एनर्जी का एहसास होगा। बेटा जब ताकत होती है ना तो आप खुश होते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, जब बच्चा बीमार होता है, लेटा रहता है, जैसे एनर्जी आती दौड़ पड़ता है। घर में बंदा जब बीमार होता है, कमजोरी होती है, उसको उठने को दिल नहीं करता। जब एनर्जी आती है, पहला काम उठ के कोई टिट्टी ठीक करेगा, कोई कपड़े ठीक करेगा, पुराने कपड़े निकाल लेगा, कोई नए कपड़े निकाल लेगा, उसका काम करने को दिल करेगा। एनर्जी जब भी आपके जिस्म में आएगी, ताकत जब भी आपके जिस्म में आएगी, आपका काम करने को, उठने को, दौड़ने को, बाहर जाने का दिल करेगा। अच्छा, वैसे सर एक बात है, इस बीमारी में ना जब भी हम लोग लेटते हैं तो हमें ऐसे आवाजारी सी स्टार्ट होती है कि बस कोई काम कर लें, कहीं निकल जाएं, कहीं घर से बाहर चले जाएं, तो वो एक अजीब सी वो एक घबराहट होती है। जब आपका लिवर ठीक है, बेदा ठीक है, आपका खून भर रहा है ना, तो आपके अंदर बातनी प्लेयर का एहसास, खुशी का एहसास, आप एक नशी की कैफियत में रहते हैं। तो जब आपके अंदर कमजोरी होती है ना, हम निढाल पड़े हैं, बेजान पड़े हैं, इसे मैं कहता होता हूँ कलर फिल्म एकदम ब्लैक एंड वाइट होगी। जब ब्लैक एंड वाइट आप आराम से बैठे हैं डटे, फिर आपको मज़ा भी नहीं आता, ज़िंदगी का खुशी भी नहीं होती। ये सारी दवाइयाँ हमने बता दी हैं, अलामात भी बेटा हमने बता दी हैं, दवाइयाँ भी बता दी हैं, तरीका भी बता दिया है, लाइफ स्टाइल भी। तो जो बंदा कहते हैं मेरा लिवर ख़राब ही ना हो, मूली अपनी खुराक कैसा बना ले। और जो लोग मूली खाना पसंद ना करते हो वो, अच्छा मूली खाना, वो अमरूद अपनी खुराक है, पपीता अपनी खुराक कैसा रखे, आड़ू भी कहते हैं कि अच्छा होता है। जो किन्नो जिनको सूट करता है वो भी मसला है कि फाजल आपका जो डाइजेशन फुजला है वो जल्दी बाहर निकले और प्रॉपर तरीके से निकले। फिर हमने दूसरी चीज़ें अर्के कासरी बता दिया, अर्के मकूब बता दिया, कद्दू बता दिया, तीन तोरियाँ, कद्दू खाना, वो आप 10 दिन कद्दू वैसे खा लें, जगह ठीक हो जाता है। सही हो गया। हमने सारे पहलुओं में बात की है, कद्दू खाएं, काली तोरी खाएं, टिंडे खाएं, खीरे अपनी खुराक कैसा रखें। हाँ, पर सबसे एक बात मैं भूल गया हूँ, जो जौ है वो लिवर को ठीक करता है। जौ जो है उसका पानी पिएं, जौ का दलिया बना के अगर नाश्ते में आप खाते हैं तो लिवर के लिए अक्सीर है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें इस्तेमाल कर गए, जो चीज़ खा गए, उसमें तो अमृत है, उसमें तो दूसरी कमी का एहसास ही नहीं। आप जौ को अपनी लाइफ में लाएं, जौ का दलिया नाश्ते में खाएं, आप सत्तू अपनी लाइफ में लाएं, आप शक्कर अपनी लाइफ में लाएं। ये वो चीज़ें हो जो जिगर के लिए सपोर्टिंग है, जो जिगर को सपोर्ट करती हैं। अगर आप तली चीज़ें खाएंगे, पराठे खाएंगे और हैवी मसालेदार चीज़ें खाएंगे तो लिवर को डबल ट्रिपल जोर लगाना पड़ता है। जब डबल ट्रिपल जोर लगाता है, अब लगातार 8 दिन खा लिया, उसके दरमियान में ना कद्दू आया, ना गन्ने का रस आया, ना मूली आई, ना कद्दू आए, ना तोरियाँ आई, ना कोई सपोर्टिंग चीज़ आई, तो लिवर डिसफंक्शन हो जाता है। हमने इन सारी एहतियाती तदाबीर को ख्याल में रखना है, फिर हम एक शानदार ताकत वाली हेल्दी लाइफ गुजारेंगे।
ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आमना अब्दुल्ला है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे मामू हैं, उनको ना जिगर का मसला है, उनको ना जिगर खून नहीं बनाता, तो उनके जिस्म काफी ज्यादा जो है ना स्वेलिंग है उनके जिस्म पे। तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछना था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें या हर्बल कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि जिससे मेरे मामू को थोड़ा अफाका हो सके, या कोई ऐसी ग़िज़ा बता दें कि उनकी जो स्वेलिंग है या उनके जिगर का जो मसला है, फैटी लीवर का मसला है, वो उनका सेट हो जाए। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी भाभी है, उनको ना हेपेटाइटिस सी है, और हेपेटाइटिस सी है, उसके लिए भी मैंने उन्हें प्रोफेसर साहब से पूछना था। बड़ा लंबे सवाल हो गया। हमारा प्रोग्राम फाइनल की तरफ है। आपने जैसे ही हमारा प्रोग्राम डिजिटल पे आएगा, मीडिया पे आएगा, जब फेसबुक उस पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, आपने रिवाइंड करके सारा प्रोग्राम सुनना है। हम इसमें आपके मामू वाली सारी अलामतें बता चुके हैं, कौन सी दवाई, कौन सी अलामत, कौन सी चीज़ खानी पीनी। जब आप उनको फॉलो करेंगे, आसान काम मैं ये बताता हूँ कि सूरह दीद की पहली आयत 101 बार अरके कासनी अरके बकू पे दम करके 2 चमचे उसके 2 चमचे सुबह शाम खाना शुरू कर दे। और दूसरी बच्चे लिडोनियम बताइए, कार्डोस बारियानस बताइए, जिगरीन बताइए, हुब्बे के बाद निशादरी बताइए, और कद्दू का जूस बताइए। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपने प्रोग्राम इसको, हमारा प्रोग्राम फाइनल लास्ट लम्बों में दाखिल हो गया है। जब आप इसको प्रोग्राम को डिटेल देखेंगे, आपको सारी खुराक हर चीज़ समझ आ जाएगी। जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उनका खून भी बनेगा, और जब खून बनेगा, वही बात है कि लिवर खराब खून नहीं बन रहा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और वो ठीक होंगे और एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। सर इसके अलावा अब जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल है, और वो सवाल ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी का पता कैसे चलता है? वो बड़ा टेस्ट है उसकी, तो सिंपल, ठीक है। हर्बल पे जारी तौर पे कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं, आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं? नहीं, एक ए पे ज़्यादा पड़ती है, इन दोनों में नहीं पड़ती, लेकिन उसका निशानी वही है कि जब आपका डाइजेशन खराब हो गया है, आपके हाथ पैर जलने शुरू हो गए, आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, फारा की कैफियत आ रही है, और आपका कमजोरी जिस्म में आनी शुरू होगी, चेहरे पर निशान आने, दाग धब्बे आने शुरू हो गए हैं, तो आप समझ लें कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, कोई डीमेरिट शुरू हो गया, कोई डिसफंक्शनिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर कोई ऐसा काम शुरू हो जाए जो उसको काम नहीं करने दे रहा, कोई ऐसा वायरस डाला हो गया है कि उसकी फंक्शनिंग मुतासर हो गई है, ना वो खून बना रहा है, ना फ्रेशनेस है, ना ताजगी है, पाँव जा रहे हैं, हाथ जा रहे हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा, खाना नहीं ठीक हो रहा, तो फिर फौरी तौर पे आपको जाना चाहिए उधर के। आपने फौरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको सारी ज़िंदगी कई दफ़ा हेपेटाइटिस होता है, ख़त्म भी हो जाता है। आप अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, होम्योपैथी की बताई हैं, हर्बल की बताई हैं, हिकमत की बताई हैं, खुराक बताई है, खाने बताए हैं, तस्बीहात बताए, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट, कुछ लोगों को टेस्टों का शौक होता है, टेस्ट कराने के बाद अगर आप हर्बल की तरफ जाएंगे तो कुछ अगर इंजेक्शन आए हुए तो लगवाने चाहिए, उसमें कुछ अच्छे इंजेक्शन आ गए जो फौरी तौर पर उस वायरस जरासीम किल करते हैं। वैसे अगर जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो आपका लिवर ठीक होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है उससे आपको सेहत होगी और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद लाइफ गुजारेंगे। सर क्या शहद, कलौंजी और जैतून जिगर के अमराज में फ़ायदा देते हैं? नहीं, उसमें ये मुजरे बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें कहेंगे कलौंजी में, तो इसमें मैं मानता हूँ कि कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह के नबी जब कह गए हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा है, तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा जान है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा शिफा है। जो पहले हमने चीज़ें बताई उसे बता शेयर। चलें सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की हैं रिगार्डिंग लिवर, कि उसको क्योर कैसे कर सकते हैं और आपको किस किस मतलब की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका लिवर तंदुरुस्त रहे, जो कि ज़ाहिरी बात है, लिवर ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहेंगे। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे 7 से 8 बजे सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।